दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं। और हमारे एरिए में बरसात ने नए कीर्तिमान बना दिए हैं। आप देखेंगे कि अभी हम लोग केरली जोड़ी जो मेरे यहाँ आसपास है और उसमें हम लोग यहाँ आए हुए हैं और विचार किया कि जो व्यू आप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये देखिए आप, बड़ा मनोरम दृश्य है और शायद सुबह की बरसात बरसी हुई है यहाँ पे और चारों तरफ पानी ही पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए आप, दूर दूर तक है आपको पानी पानी नज़र आएगा। ये एक लंबे एरिए का है, बहाव क्षेत्र है और ये उस एरिए से निकल के आता है ये पानी। जैसे ये आपको सामने ये वाइट सा दिख रहा होगा पोली हाउस, उस एरिया से ये बहाव आता है। जैसे यहाँ से आता है ये पानी, इस यहाँ से ऐसे, और ये इस साइड में हमारे घर हैं। जैसे ये दिख रहा है ना आपको वाइट वाइट सा, थोड़ा सा मैं जूम करके, ये सरपंच साहब का मकान है और इससे जस्ट आगे हमारा मकान है। तो ये पूरा का पूरा एरिया बहाव क्षेत्र में आता है और उस साइड में ऊंचाई ज़्यादा है और ये निचला क्षेत्र है। तो ऐसे में वहाँ का पानी इस ओर आता है और यहाँ ये एकत्रित हो जाता है जैसे। और यहाँ से फिर जैसे ये थोड़ी सी जगह इसको ये यहाँ से निकल रहा है तो ये यहाँ से निकल के धोबलाई की तरफ ये निकल जाता है और बड़ा मनोरम दृश्य है। ये देखिए आप, लगता है आराम से यहाँ बैठे रहे कुछ देर और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और जो पशुपालक है, जिनके यहाँ गाय है भैंस है, उनके लिए ये चराई का बेस्ट एरिया है। ये देखिए आप, अभी भी ये चराई के ये एरिया बचे हुए हैं और वहाँ पे ये लोग इनको चरा रहे हैं। तो जैसे अभी मैं इस एरिया से निकला हूँ तो अपन मिलेंगे किसी पर्सन से और जानेंगे उनके कुछ अनुभव जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये सारे का सारा जो क्षेत्र है ये चराई का क्षेत्र ही है और यहाँ लोग बाग चरा रहे हैं। ये पानी भरा हुआ है यहाँ, जो मैं रोक के आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, दूर दूर तक पानी ही पानी है और ये मेन भराई का जो क्षेत्र है वो है। ये देखिए आप, जोड़ी या जोड़ा जो भी बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। और ये कोई गवर्नमेंट का प्लान था जिसमें ये लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये जो भूमिगत जो पानी है रिचार्ज है उसका मेथड के लिए ये जुगाड़ लगाए हुए हैं जिससे ये पानी जल्दी नीचे चला जाता है। और ये तरीके हैं जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाने के। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी प्रयास कर रही है। और ये देखिए आप, विचरण अभी भी इस आधुनिकता के इस मोड में लोग बाग अभी भी ये जो पिछड़ापन है इसको पसंद करते हैं। अरे काका और काई कोई पाडो आडो पकड़ रहे दोगे। और ये देखो बड़ी बड़ी भैंसें यहाँ चल रही हैं। ये देखिए आप, और सब भैंसें भी मुर्रा कैटेगरी की हैं। ये देखो देसी गाय भी है यहाँ पे। और थोड़ा सा अपन लेट हो गए वरना जैसे ये जो सौदा करते हैं ना पाडा पाडी का, वो भी आपको दिखा दें। और ये देखो ये दौड़ा रहे हैं इनको। और ये देखो, अरे दादा क्या ले लिया? भैंस ले ली, भैंस बढ़िया बड़ी भैंस काय मन बोल रही हो मालिक वो। अरे काका काय बेच दियो। ये हमारे अंकल जी हैं, गोपाल जी घोसला, और इनकी ज़मीन के नज़दीक ही एक जोड़ी है।
तो लाइव बना रहे थे। अरे कोना दो छोड़ दो। और ये देखो आप, कोना दो वो पाड़े में गिर गई। अरे कोना दो ओए। और अरे कोना दो रे वो दे। कोना दो वो पाड़े में देखिए। इनकी जैसे इनके यहाँ अगर आप बैठ के इनके साथ बैठ के देखें ना आप घंटे 1.5 घंटे, तो पूरी जो दुनिया की जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप 1 घंटा बैठे, इस बैठने के लिए चाहे इनको पैसा देना पड़े आपको। हाँ, ये मान के चले आप, जीवन का जो नेचुरल जो माहौल है या जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें मानव कैसे रहता था बगैर इस स्ट्रेस के, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ये भाई लोग कोई पाडा लेने आए थे, पाडा नहीं मिला इनको, वो दौड़ गया शायद, और ये जोड़ा में भाग गया, ये कह रहे हैं। और ये कोई कस्टमर है, उसका कॉल आ रहा है, तो इसको मैं कह देता हूँ कुछ देर के लिए। हाँ सर, आगो 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 15-20 मिनट में बैठ जाते हैं, पूरी ब्लॉकिंग खुल जाए। और ये देखो भैंसे है ना, जैसे आप लोग हरियाणा की बात करते हो कि साहब हरियाणा की तरफ मुर्रा भैंसे है, हमारे यहाँ तो जोड़ों में चल रही है मुर्रा भैंसे। और ये देखो ये गाय देसी तो नहीं है अंकल, देसी नहीं है। देसी के लिए जैसे अभी जैसे अब इनको ये चली गई तो देसी में हम्प होना जरूरी है, यानी थुआ होता है ना अपने। हाँ तो कम है तो ये है तो देसी, लेकिन इसमें कुछ जो ब्लड है वो कुछ एग्जोटिक ब्रीड यानी जो विदेशी प्रजाति की गाय हैं उनका इसमें ब्लड है। हाँ तो अंकल ये बताओ कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। और जैसे मैं आपको दिखा रहा था उधर से मैं मिल के आया ना उनसे, तो मैं यही कह रहा था भाई यहाँ और भी लोग बाग है। जैसे मैं उधर से आया हूँ चांडवास से, तो फिर जैसे मन किया कि आज बढ़िया माहौल हो रहा है तो 8,000 और कोई बकरी पालक नहीं है क्या यहाँ है अंकल? कोई साधु जी उधर है? अरे यार, अरे आज चलो कोई नहीं, फिर भी 2 बात आपसे कर लेते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था ये अंकल जी हैं गोपाल जी घोसला, और इनका मकान नज़दीक ही है। तो जैसे रेगुलर आप तो जैसे बरसात होती है तो इसमें चराते हैं इनको। बिल्कुल रेगुलर। अरे गई आप देखेंगे कि ये जगह अभी भी बची हुई है। अरे बटी नहीं रोला गई। तो जैसे अंकल ये बताओ जैसे क्या फायदा होता है यहाँ चराने से? बहुत फायदा है, फूस बचता है, पशु तंदुरुस्त रहता है और दिन हो जाता है। यहाँ बने जब पशु ब्याता नहीं है वो हीट में आ जाता है यहाँ चरने से। अच्छा, रिपीट जो ब्रीडिंग है, जैसे पहले जो व्यवस्थाएं बनी गई थी, जैसे अभी जो ये जैसे अपन भैंस की बात करें तो भैंस का अभी ये टाइम है, सीजन है, बिल्कुल इस टाइम में वो हीट पे आएगी। बिल्कुल आएगी। जैसे अंकल जो कह रहे हैं ना ये बिल्कुल एकदम सत्य है। इस टाइम में जानवरों को फ्री छोड़ा जाता था, और जैसे बुल वगैरह है ना, जैसे इन जोड़ियों में ऐसे ही घूमते थे, तो किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और उनके जानवर रिपीटर नहीं बनते थे, रिपीट होते ही नहीं। हाँ, तो जैसे ये मान के चले कि ये चीज़ें इन जानवरों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको जोड़ा दिखाया, जब भी जानवरों को प्यास लगेगी या गर्मी सताएगी तो ये उस जोड़े में चली जाएंगी। बिल्कुल 2 घंटा ना आराम से मस्ती से। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और ये बाकी इसमें जैसे कई बार मिनरल्स की कमी रह जाती है जानवर में, तो ये इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू है कि यहाँ आप मिनरल मिक्सचर आपको देने की जरूरत नहीं है। ना कोई जरूरत। भैंसें हैं यहाँ पे, ये दूध वाली भैंस है शायद। हाँ खाएगी? ब्याएगी ये ब्याएगी, ये दूध नहीं दे रही है। और देखो पाड़ियाँ देखो आप, मुर्रा कैसे गिरी। बिल्कुल अल्लाहदार। और बड़ी कट काट रहा है तू दादा। अगले इस पेज में हम लोग आपसे मिलवा रहे हैं हमारे अंकल जी से, और जैसे अंकल जी खुद बताएंगे ये कहाँ से हैं और ये जगह कौन सी है। तो अंकल जी सबसे पहले आपका नाम और आपका पता। सरवण जी घोसला। और जैसे गांव आपका लगता है सिंगोद लगता है चांडवास? खुर्द, सिंगोद खुर्द लगता है। और ये जोड़ी सिंगोद खुर्द में पड़ती है? हाँ, केरली जोड़ी। ये केरली जोड़ी। तो जैसे आप लोग कितने समय से यहाँ जानवरों घुमा रहे हैं? अभी तो 2-1.5 महीना हो गया यार, अभी सुबह से घुमा रहे हैं इसको जानवरों को। आपके देखने में ये जानवर जैसे कितने समय से यहाँ चल रहे हैं? जैसे आपकी कितनी एज हो गई? हो गई 50।
तो जैसे आप कितने साल से यहाँ चरा रहे हैं, जैसे प्रतिवर्ष आते हैं चरा लेते हैं? 25 साल से। हाँ, मैं देख रहा हूँ जब से मैं समझदार हुआ था ना, जब से चल रही हैं। भाई अपना खेती बाड़ी का काम ये है, बाहर तो जाते नहीं है, खेती बाड़ी करते हैं। बाकी जो समय मिलता है जैसे बरसात का तो इसमें हाँ, पहले बड़ा पूर्व चराते थे, अब जो भी बचा है आदमी जो भी फ्री होता है वो चरवा लेता है। अच्छा, जो भी फ्री होता है। और जैसे आप लोगों को ये बता दूं, ये सेम एज के रहते हैं यहाँ पे और ये बहुत मजे करते हैं यहाँ पे। जैसे वो अभी मैंने आपको उस अंकल से परिचय करवाया, गोपाल जी से, ये सरवण जी हो गए, और भी बहुत लोग बाग हैं हाँ, जो शायद वो उस किनारे के उस तरफ रह गए। तो सब जाके फ्री होके और जाके डेयरी पे बैठ जाते हैं आराम से और जानवर चलते हैं। हाँ, ये सामने एक डेयरी है, सतपाइस का सेंटर है यहाँ पे। बस वहाँ पर सबका लंच, बड़े आराम से ये पत्ती वगैरह खेल लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं और बड़े मजे के साथ अपने सुख दुख की बातें कर लेते हैं। और जैसे हमने आपको भैंसें दिखाई और जैसे गाय थी, अब यहाँ बकरियाँ भी चल रही हैं। हालांकि यहाँ लोग कम लेके आते हैं बकरियों को इस चराई के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी चल रही हैं यहाँ। ये देखिए आप, और ये 7-8 नग है यहाँ पे जो चराई पे है। और ये देखिए आप, ये सिरोही का जो पुराना जो ब्लड है वो मिलेगा आपको, जो राता कलर में होता है। और भी हैं उधर आगे ऐसे तीतर भीतर में, ये देखिए आप। और जैसे तो ये सब गतिविधियां हैं यहाँ पे। और ये जैसे ये देखिए साधु जी जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे ये इन्हीं की है। और उधर थोड़ा सा वो है आगे। तो ये काफ़ी कठिन जर्नी है। और देखिए आप, जानवर इस मौसम में, और जैसे नमी है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ये देखिए क्या चल रहा है। ये और एक्टिविटीज हैं, जैसे गाय भी चल रही है उधर, जो देसी गाय है देखिए आप। काफ़ी कुछ ये है यहाँ पे इन जोड़ियों में। ये जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे अंकल ही उधर दिखाओ, ये मंदिर है और ये शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे पायस मिल्क डेयरी उसका सचिव रामस्वरूप जी यादव है, और यहाँ भी हम लोग बैठे हुए हैं। और जैसे कि अभी हम लोग दिखा रहे थे आपको, ये है गोपाल जी घोसला। और शायद मेरे हिसाब से इस वीडियो में हमने इनकी ज़्यादा चर्चा की है। और जैसे इस पूरी जोड़ी का दारोमदार इनके ऊपर ही है, जैसे अपन कहेंगे लीडर ऑफ केरली जोड़ी। तो ये इनके जैसे इनकी मॉनिटरिंग में ही यहाँ चराई होती है। और ये मजाक कर रहे थे हम लोग। हाँ भाई, हाँ ये, और ये तो क्या मजाक करने की थोड़ी सी अपन ने बात कर ली। बाकी बहुत अच्छा चराई का क्षेत्र है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। और ये इनका, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये इनका अड्डा है बैठने का, और अड्डा भी बहुत ज़ोरदार है। ये देखिए आप, ये इनका अड्डा है। ये यहाँ पे ये डेयरी बनी हुई है और ये एक साथ में थड़ी रखी हुई है। तो ये देखिए, और जैसे अभी जैसे इन्होंने अधिकांश गेट बंद कर दिए हैं चारों तरफ के, अब ये दोपहर में यही सोएंगे। और आपको गाँवों की जर्नी दिखाई, और हो सकता है ये जर्नी इस पीढ़ी के साथ ही रहे, आगे आपको ये जर्नी नहीं देखने की मिले। नई जनरेशन है, वो इन चीज़ों से कतरा रही है, और ना उनके पास इतना समय है। ये जो नेचुरल जो एक्टिविटीज़ है उसमें इतना समय नहीं है। आपने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी और इस माहौल को एंजॉय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।